हेलो एवरीवन। कहते हैं घर की हर चीज़ अपनी एक कहानी कहती है और आज मैं आप सबको अपने घर के 35 साल पुराने चूल्हे की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये वही चूल्हा है जिस पर मेरी दादी सासू माँ, मेरी ननद और जब से मैं आई तब से मैंने अनगिनत बार खाना बनाया। इसी पर हमारे परिवार की खुशबू, यादें और रिश्तों की गर्माहट पकी है। मेरे पति के लिए ये सिर्फ चूल्हा नहीं बल्कि उनके बचपन की यादों का साथी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी सासू माँ का नाम क्यों नहीं लिया। वो बहुत पहले मेरे पति जब बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और आज 35 साल बाद भी ये चूल्हा हमारे घर का हिस्सा बना रहा। लेकिन जिंदगी में बदलाव जरूरी होता है। आज हम इस पुराने चूल्हे को अलविदा कहकर एक नए चूल्हे का स्वागत कर रहे हैं। दिल तो भरा है लेकिन एक खुशी भी है। अब हमारी रसोई और आसान व सुरक्षित हो जाएगी। अब ये नया चूल्हा हमारी नई कहानियों का हिस्सा बनेगा। जैसे इसने पुरानी यादें दी वैसे ही नया चूल्हा आने वाले सालों में हमारी नई खुशबुओं और यादों का गवाह बनेगा। दोस्तों, घर की चीज़ें सिर्फ सामान नहीं होती, ये हमारे जीवन की कहानियाँ होती हैं। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा सामान है जो आपके बचपन की यादों से जुड़ा हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने त्योहारों पर। तीज और गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं त्योहार सिर्फ रस्में नहीं होती, ये वो पल होते हैं जब हम भगवान से, परंपराओं से और अपने परिवार से गहराई से जुड़ते हैं। और आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ अपनी तीज पूजा की खास तैयारी। तीज का ये पावन व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए बहुत महत्व रखता है। कैलाशपति के मंदिर डमरू की डमाडम डम निकले, हर हर निकले, बम बम निकले, डमरू की डमाडम डम निकले। कैलाशपति के मंदिर से डमरू की डमाडम डम निकले। बड़ी भीड़ लगी है मंदिर में, शंकर जी की शोभा देखन को मंदिर के कोने कोने से हर हर निकले, बम बम निकले। कैलाशपति के मंदिर से डमरू की डम 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 निकले। एक ओर में नाचे शिव शंकर, एक ओर में माता पार्वती, एक ओर में नाचे शिव शंकर, एक ओर में माता पार्वती। माता के कोमल चरणों से पायल की जना झन झन निकले। कैलाशपति के मंदिर से डमरू की डमाडम डम निकले। इस दिन हम व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। पूजा में सुहाग की सारी चीजें सजाई जाती हैं। सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी और भगवान को भोग लगाने के लिए नैवेद्य। इसमें मैंने ठेकुआ बनाया था। ठेकुआ बिहार और उत्तर भारत की तीज का सबसे अहम प्रसाद माना जाता है। आटा, घी और गुड़ से बनने वाला ये पकवान भले ही बहुत साधारण लगे लेकिन इसमें घर की परंपरा और आशीर्वाद की मिठास घुली होती है। मुझे आज भी याद है बचपन में मेरी माँ तीज पर ठेकुआ बनाती थी
और मैं उनके पास बैठकर देखा करती थी। आज वही परंपरा मैं निभा रही हूँ। जब ठेकुआ भगवान को अर्पित किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि हमारी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। पूजा के बाद जब हम साथ बैठकर प्रसाद खाते हैं तो उसका स्वाद दोगुना मीठा लगता है। मेरे पति जब ये ठेकुआ खाते हैं तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही इस व्रत और पूजा की असली मिठास है। यही वजह है कि त्योहार हमें सिर्फ भगवान से नहीं जोड़ते बल्कि हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, हर त्योहार अपनी एक अनोखी कहानी लेकर आता है। तीज की ये परंपरा हमें सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बांधती बल्कि अपनेपन और परिवार की गर्माहट से भी जोड़ती है। आपके घर में तीज पर कौन सी खास डिश बनती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज शाम मैं पास के राधा कृष्ण मंदिर गई। संध्या का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थी। आरती की धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो मन एकदम शांत हो गया। राधा रानी और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखकर ऐसा लगा मानो सारी थकान पल भर में मिट गई हो। मैंने वहाँ के पंडिताइन को एक छोटी सी डलिया भेंट की और साथ ही प्रसाद भी अर्पित किया। पंडिताइन जी ने प्रसाद लेकर आशीर्वाद दिया, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। उस क्षण ऐसा लगा जैसे सचमुच भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही हो। दीपक की लौ, फूलों की सुगंध और मुरली की मधुर धुन से पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ था। राधा कृष्ण का यह आशीर्वाद मेरे हृदय में शांति और आनंद भर गया और मैं यही सोचकर लौटी कि सच में मंदिर जाकर भक्ति में कुछ क्षण बिताना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन और नए अपनापन के साथ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।